अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एक साथ बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प होने वाली हैं। जैसे आप जानते हैं कि अब सदफ़ को जैसे ही डिवोर्स हो गई है, वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ कांटेक्ट में आ चुकी है। वो चाहती है कि बिलाल अब्दुल्ला को बताए कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को ठुकरा कर, और अम्मार से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए अब वो गलती को सुधारना चाहती है। तुम्हारी मोहब्बत को मैंने कबूल किया और तुम भी मुझसे शादी कर लो। बिलाल अब्दुल्ला सदफ से मोहब्बत जरूर करता है, लेकिन यहाँ उसका वो अंदाज नहीं है जो पहले हुआ करता था। दानिया से धोखा खाने के बाद अम्मार उसी के फ्लैट के बाहर खड़ा होता है। तब उसका वो ही दोस्त वापस आ जाता है जो उसे एक दिन पहले धक्के देके वहां से निकाल देता है। वो उससे कहता है कि दानिया जाते हुए मुझे तुम्हारी असलियत बता के गई है और क्या कह के गई है तुम्हारे बारे में। अगर तुम जानना चाहती हो तो आओ मेरे साथ मेरे फ्लैट पे चलो। वो उसे कहता है कि दानिया मुझे कहती है कि तुम कभी भी अम्मार पे यकीन ना करना, इसने उसको धोखा दिया है जिससे ये मोहब्बत करता था। मुझसे तो ये मोहब्बत भी नहीं करता था, तो ना जाने ये मेरे साथ क्या सलूक करता। सदफ और अम्मार अब दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। अम्मार पछता रहा है कि उसने दानिया की तरफ क्यों रुजू किया और सदफ को क्यों ठुकरा दिया, और दूसरी तरफ सदफ पछता रही है कि उसने क्यों बिलाल अब्दुल्ला को छोड़कर अम्मार जैसे आदमी के साथ शादी की। ड्रामे की अगर डायलॉग्स की बात की जाए तो जहाँ पे कुछ अच्छे डायलॉग्स आते हैं, वहाँ पे इतने कुछ वल्गर डायलॉग्स भी डाल दिए जाते हैं कि अवाम खुद सुन के एकदम परेशान हो जाती है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी ऐसी, और ना ही ऐसा होता है। जैसे कि सदफ को हमेशा ऐसे डायलॉग्स दिए जाते हैं कि मैं सस्ते में बिक गई, तुम मुझे खरीद लो। ये क्या मतलब कि एक शरीफ घर की लड़की अगर किसी से भी किसी मिलती भी है ना, तो इस तरह के वर्डिंग नहीं यूज़ करती जैसा कि इसमें यूज़ किया गया है। फिर सदफ का डायलॉग है कि अम्मार ने खुदकुशी करने की कोशिश की, मेरा दिल मोम हो गया और मैंने उससे शादी कर ली। तुम अगर इससे थोड़ी ज़्यादा कीमत लगाते तो मैं तुम्हारे पास आ जाती। तुम मुझे एक दफ़ा कह ही देते कि मैंने तुम्हारे लिए जहर खा लिया है। यानी तुम सिर्फ इस चीज़ पे मान जाती हो कि तुम्हारे लिए कोई जहर खा ले, चाहे कोई भी हो, तो मुझसे शादी करने को तैयार हो जाओगी। दूसरी तरफ सदफ की अपनी माँ की बातें इतनी अजीब है। उसको एक तरफ कह रही है कि तुम लगता है रिलीजन को नहीं मानती। अगर वो इतना ही तुम्हें एहसास हो रहा है रिलीजन का, तो नेक्स्ट डे अपनी बेटी जो कि इद्दत में है उसे गैर महरम के साथ क्यों भेज रही हो डेट पे? वो क्यों? और फिर अम्मार को बता रही है कि वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर पे गई है। अम्मार सदफ के पास आता है, उससे माफी मांगता है। तब सदफ उसे बताती है कि तुम्हें पता है कि आज मैं डिनर पे अब बिलाल अब्दुल्ला के साथ गई थी। तो अम्मार कहता है कि ठीक है, मैंने गलती की ना, तुम्हारी भी ये गलती होगी, तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सदफ कहती है कि तुम मुझे तलाक दे चुके हो, ये मत भूलो, ये कोई मजाक नहीं है। अब सिचुएशन जो है वो बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। अम्मार ही जाके अब हमेशा से कहेगा कि तुम अपने पुराने वाले जो है मंगेतर उसके पास चली जाओ, ये ना हो कि मेरी तरह तुम ठोकरे ही खाती फिरो। बात की जाए व्यूवर्स की तो वो नहीं चाहते कि बिलाल अब्दुल्ला फिर से सदफ जैसी लड़की को अपनाए। सदफ जो है वो बार बार अब बिलाल अब्दुल्ला के पीछे भागती है, उसके लिए बेचैन होती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उसे टोटली अब इग्नोर करता है। ऐसा लग तो नहीं रहा उसके डायलॉग से भी कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ को अपनाएगा, लेकिन आगे क्या होने वाला है, ड्रामा बहुत सनसनीखेज होता जा रहा है। सो फॉर द रिव्यूज ऑफ सुन मेरे दिल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।